हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आप लोगों के बहुत सारे फोन कॉल, मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज, फोन कॉल कि भैया कैसे पता चलेगा कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। कोई भी कॉलेज का कॉल आता है, आप मेरे को फोन करके पूछते हो भैया ये कॉलेज अच्छा है। तो आज मैं आपको सारे पॉइंट्स वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं ना, तो उसको हर कॉल को उठाना, हर मैसेजेस के रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। तब जाकर के उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आज की टॉपिक यही है कि हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, मैं बताऊंगा बेसिकली कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। जो भी कॉलेजेस के फोन आ रहे, जो भी कॉलेजेस के फोन आ रहे, या कोई कॉलेज हमें पसंद आ गया तो उसके बारे में क्या क्या रिसर्च कर लेनी चाहिए हमें। इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने अपने टाइम में अपने कॉलेज के लिए सारा रिसर्च किया था, वही चीज मैं आपको शेयर करूंगा कि आप ये सब चीजें रिसर्च कर लें। तब आपको समझ में आ जाएगा आपका कॉलेज जेन्युइन है या आपका कॉलेज का कितना स्ट्रेंथ पहले से बना हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसे नोट कर ले। सबसे पहले एक तो बेसिक पार्ट होगी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन तो रहनी ही रहनी कॉलेज की चाहिए। ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपको कोई भी कॉलेज से फोन आता है या आपको कोई भी कॉलेज अच्छा लगता है तो उसके बारे में उतना रिसर्च तो आप कंफर्म ही कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूवल। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हो, तो कौन कौन सा काउंसिल आर्किटेक्चर, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो हर एक कॉलेज को अप्रूवल देता है। 1 साल का अप्रूवल हो गया, 2 साल का अप्रूवल हो गया, 3 साल का अप्रूवल हो गया। तो आप जिस भी कॉलेज पे रिसर्च कर रहे हैं या जिस भी कॉलेज से आपको फोन आ रहा है, तो उनसे सबसे पहला सवाल तो आपको यही करना है कि आपका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूवल है कॉलेज का, और है तो कितने साल का है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि आपका कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन छोटा सा पार्ट, एक कॉलेज हो गया सेपरेट सा। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। जब एक प्राइवेट सेक्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो स्वयं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कह देते हैं। और एक सिंगल इंस्टीट्यूशन, जैसे एक इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसमें बीटेक भी पढ़ाई हो रही है, आर्किटेक्चर भी पढ़ाई हो रही है, तो जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जब उसको बीटेक और आर्किटेक्चर कॉलेज एक साथ, मतलब एक के अंडर में, तो अब हम उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो हो गया हमारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और यूनिवर्सिटी अलग हो जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी अंदर पूरा एक अंदर में पूरे कॉलेजेस आ जाते थे, मतलब एक सिंगल कॉलेज, मतलब एक, जैसे अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर में उसके जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सारे कॉलेजेस आते हैं। तो आपको उनसे इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है। आप बेसिकली क्या करें, आप उनसे क्वेश्चन यही करें कि आपकी कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी है। अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर है। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो भी ठीक है, गवर्नमेंट है तो फिर भी ठीक है। गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छा है, अगर प्राइवेट, गवर्नमेंट तो ऐसे कॉल नहीं करती है, लेकिन गवर्नमेंट है तो और भी अच्छा है, प्राइवेट है तो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर वो कहेंगे कि मेरा नहीं, मेरा कॉलेज है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो आपका एफिलिएशन कौन से यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पूछनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर वो इंस्टीट्यूशन है और किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, तो क्या वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर वो गवर्नमेंट है, जैसे मेरा ही कॉलेज फॉर द एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मेरा कॉलेज एमडीयू से एफिलिएटेड है, मतलब एमडीयू से एफिलिएटेड है, एमडीयू यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन कर देना है कि अगर आपका कॉलेज है तो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये हो गया दूसरा बेसिक क्वेश्चन, ये हो गया। अब तीसरा बेसिक क्वेश्चन हमारा हो गया कि एफिलिएटेड है तो कितने साल के लिए एफिलिएटेड है। ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई भी कॉलेज में जा रहे हो तो सीओ से अप्रूवल है कि नहीं है, और किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये भी। अगर यूनिवर्सिटी है तो सही है, अगर कॉलेज है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, क्योंकि जो डिग्री होगी आपकी, जो डिग्री होगी वो उसी यूनिवर्सिटी के नाम पे होगी जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है। जैसे मेरी जो भी चीजें बन के आती है वो एमडीयू यूनिवर्सिटी की बन के आती है, जो भी डिग्री होती है वो एमडीयू यूनिवर्सिटी की बन के आती है। तो आपको उनसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछना है कि अगर आपका एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से तो कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसके बाद रिसर्च कर लेना है कि वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट है तो आपकी डिग्री गवर्नमेंट बनेगी, अगर आप प्राइवेट है तो प्राइवेट बनेगी। क्योंकि
अगर आपकी डिग्री में ना इतना छोटा सा लिखा हुआ रहता है आपके कॉलेज का नेम, ठीक है, बाकी जो होता है वो आपका यूनिवर्सिटी का नेम ही इतना बड़ा था, कॉलेज का नेम तो खोजने पे इतनी को मिलता है। उसके बाद आ जाता है सब, मतलब कि ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम बेसिक क्वेश्चंस उनसे करते हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो मेन पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कॉलेज के बारे में जानना कि कॉलेज कैसा है, उसमें कितना पोटेंशियल है। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन करना है कि फैकल्टी मेंबर कैसे हैं और उन्होंने मतलब पढ़ाई कहाँ तक करके रखी है, क्योंकि आपको 5 साल तक गाइड करने वाला वही शख्स है, वही फैकल्टी मेंबर्स है जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उन्हीं का। तो हर एक कॉलेज, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है फैकल्टी मेंबर्स की कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं या वो कैसा, मतलब कहाँ से उनकी डिग्री है, ये सब डिटेल्स जो होता है उनका एक्सपीरियंस वगैरह, वो बहुत सारे कॉलेजेस अपने वेबसाइट पे ही लिख के रखती है, ठीक है। अगर अवेलेबल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछ भी लेना है कि कॉलेज जिससे भी फोन आ रहा है कि हमें जो 5 साल पढ़ा रहे हैं फैकल्टी मेंबर, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं और कितने साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये भी एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज मतलब कॉलेज कैसा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करना है कॉलेज से रिलेटेड कितने बैच निकल चुके हैं कॉलेजेस से, मतलब कितने बच्चे निकल चुके हैं, जैसे कितने ईयर के बच्चे पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से, मतलब उन्होंने डिग्री ले ली है, अब वो कहीं जॉब कर रहे हैं। तो वो कितने कितने ऐसे बैच हैं जिनके बच्चे निकल चुके हैं और उनको जॉब मिल चुका है। तो कम से कम कोशिश करना कि कॉलेज अगर चूज कर रहे हो तो वो 2 ईयर के बच्चे निकल चुके हों वहां से, तो उनके पास डिटेल होता है, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है ना वो उसी से पूछा गया। ट्रेनिंग पीरियड क्या है, जैसे हम आर्किटेक्चर में कोर्स है कि बहुत सारे कॉलेजेस 1 साल का ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस 6-6 महीने का ट्रेनिंग अलग अलग साल का करवाते हैं, कोई 1 साल में करा। तो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, मतलब जो आप करेंगे इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या है उस कॉलेज का, वो 1 साल के लिए करवा रहा है या 6 महीने के लिए करवा रहा है, या ट्रेनिंग पीरियड में वो खुद भेजता है बच्चों को कि पार्टिकुलर प्लेस पे चल जाओ, वहां जाके ट्रेनिंग लेना है, या फिर हमें खुद जाकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मतलब खुद किसी जाना पड़ेगा किसी फार्म में और जाके कहना पड़ेगा कि हमें जॉब चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कैसा है, मतलब जैसे देखिए आप हमने ट्रेनिंग कर ली, अब हमें प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेसमेंट आप कॉलेज दिलवा रही है, कॉलेज दिलवा रही है कि नहीं दिलवा रही है कैंपस से, या हमें खुद प्लेसमेंट खोजना पड़ेगा। आर्किटेक्चर में तो 80% चांसेस यही होता है, 60% कि आपको प्लेसमेंट खुद खोजना पड़ेगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम कॉलेजेस से पूछ लेते हैं कि आप हमें प्लेसमेंट दिलवाओगे कि हमें खुद अपना प्लेसमेंट खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट एक क्वेश्चन और करना है कि कॉलेज, जैसे आपका जो कॉलेज है उसको, उस कॉलेज का नासा में कैसा परफॉर्मेंस है। नासा एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट का एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं और वहां पे क्या होता है ना कि बहुत सारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो आपको बेसिकली क्वेश्चंस क्या करना है कॉलेज से कि नासा में आपके आपके कॉलेज का कितना पार्टीशन है, कितना आपका कॉलेज नासा में कंट्रीब्यूट करता है, कभी किसी मतलब अवार्ड को जीत करके आया है या कहां तक आपका कॉलेज पहुंचा है। तो ये भी क्वेश्चन नासा, ठीक है, नासा है, नासा में आपका कॉलेज का कितना परफॉर्मेंस है। तो जब आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे उनसे खुद, तो वो खुद समझ जाएंगे कि बच्चे के पास अच्छा खासा आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और बच्चे को हम मतलब इधर उधर घुमा नहीं सकते। क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉलेजेस के ना, मतलब बाहर के ना जो फोन करने वाले होते हैं ना, बहुत सारे बाहर से भी फोन करते हैं। जैसे आप पेपर देने जाते होंगे, आपने नाटा जेईई मेन का पेपर देने गए होंगे, तो बहुत सारे लोग ना वहां पे नंबर वगैरह लिखवाते हैं, तो वो सब भी कॉल करते हैं, ठीक है। और कॉलेजेस, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कौन सा कॉल कॉलेज से, कौन सा कॉल उन लोगों से जिन लोगों ने हमारा नंबर ले लिया था या कहीं वेबसाइट से नंबर निकाला है, उन सब से। तो आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से सुन लें, अगर आपको सुनने का मन है तो एक बार फिर से सुन लें। यही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वो जाकर के इन सब क्वेश्चंस को करें उनके सामने।